हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की कॉमिक्स रावण डोगा। चलिए शुरू करते हैं। नहीं चाचा, मेरे भाई के इलाज की जिम्मेदारी मुझ पर है, उसे मैं ही पूरी करूँगा। रॉकी की बातों से ये तो स्पष्ट हो गया कि सारे फसाद की जड़ फाइट क्लब्स ही हैं, पर उनका पता लगाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। हो, पावर पंच! इस तरह तो ये इसकी जान ले लेगा। मुझे इस खूनी खेल को रोकना होगा। रुक जाओ, तुम इसे खेल की तरह नहीं खेल रहे हो। धप! तू सिखाएगा मुझे स्पोर्ट्समैनशिप। उफ! थम! तुमने मार डाला है इसे। नहीं, मैं सिर्फ खेल। तुम लड़ते लड़ते जुनूनी हो गए थे, रोकने पर भी नहीं रुके। जाने दो मुझे, मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हारा फैसला कानून करेगा। डक्कू हैमर, डक्कू हैमर का हथौड़ा चटनी बना देगा। च्यूं! देखूं हाथ पैरों की लड़ाई में तू कितना ताकतवर है। धाड़! डोगा, ध्यान रहेगा, ध्यान रहे। हारेगा तो जान से जाएगा। जिसमें किसी की जान जाती है वो खेल खेल नहीं होता, एक जंग होती है। कड़ाक! मैं यहाँ जंग लड़ने नहीं आया, इस फाइट क्लब को बंद करवाने आया हूँ। बंद तो हम तेरी सांसें कर देंगे डोगा। अपराध की दुनिया में जब डोगा का प्रवेश होता है तो जुर्म के कीड़ों का प्रवेश बंद हो जाता है। मैं चाहता तो ये गोलियां तुम लोगों के सीने में भी उतार सकता था, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं यहाँ जंग लड़ने नहीं आया। बूम! अब यहाँ कभी लड़ाई नहीं होगी। अब ये फाइट क्लब मलबे का ढेर बनेगा, और ऐसा ही हाल मैं तुम्हारे बॉस का भी करूँगा। ये काम डोगा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। रॉकी, 100 रुपये में 3 घुसे। धाड़! रॉकी के मुंह से चीख निकलवाओ। 100 के 300 पाओ। लल्लन, यह लो 10,000 रुपये। 100 के 3 के हिसाब से 300 मुक्कों की एडवांस पेमेंट। और ध्यान रहे, धाड़! वो चीखना। धाड़ नहीं, धाड़ धाड़ चाहिए। धाड़! वरना 10 के 30,000 देने पड़ेंगे। लल्लन से दुश्मनी मोल ली है तो लल्लन उसे पूरी ईमानदारी से निभाएगा। रुको! धाड़ धाड़ धाड़! छोड़ दो इसे। हट! 300 मुक्के पड़ने दे या उसकी चीख निकलने दे। धम! नहीं, चीख नहीं सकता मैं। मेरा भाई चीख रहा है। दर्द उसके दर्द उसके जिस्म की रग रग में चीख रहा है। धम! मैं चीख पड़ा तो उसकी चीखें बढ़ जाएंगी। थंब! उसका इलाज बंद हो जाएगा। नहीं चीखेगा रॉकी, नहीं चीखेगा। लॉयन डैम! मैं 2 दिन अस्पताल में बेहोश रहा। 2 दिन से रॉकी का कहीं पता नहीं है। रॉकी को मुखबिरी की सजा दी है लल्लन ने। सिटी हॉस्पिटल। सॉरी, अनुभव की तो कल रात ही मौत हो चुकी है, पर रॉकी कहाँ है? उसके भाई की लाश उसी के सुपुर्द की जाएगी। लॉकअप में लल्लन की चीखें गूंज रही थी। मुझे छोड़ दे इंस्पेक्टर राम, मैं तुझे मारा माल कर दूंगा। तूने रॉकी को बहुत बेरहमी से पीटा है, वो अभी तक गायब है। बता रॉकी कहाँ है? उसे मैंने सिर्फ पीटा था, उसके बाद वो कहाँ गया ये मुझे नहीं पता। तो फिर ठीक है, जब तक रॉकी का पता नहीं चल जाता तब तक ऐसे ही लटका रहे। मेंटल असाइलम। जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल। रॉकी को पागल खाने भेज दिया गया है। मेंटल असाइलम। मुक्कों की चोटों से उसका स्नायु तंत्र असंतुलित हो गया है। दिन रात अपने भाई का नाम लेकर चीखता रहता है। लॉयन डैन। लल्लन से पूछताछ में ये पता चला है गुरु धनिया कि वो इस तालाब की छोटी मछली है जो
ट्रेडिशनल किस्म की छोटी मोटी लड़ाइयों पर सट्टा लगवाता है। मगरमच्छ तो बुल फाइटर है, वही है खूनी फाइट्स के पीछे। स्पोर्ट्स की शॉप पर ऐसी स्पोर्ट्स एसेसरीज की भरमार है जो ये खूनी फाइटर इस्तेमाल करते हैं। हम खिलौने बेचने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन फ्री स्टाइल लड़ाइयों से प्रेरित होकर युवाओं और बच्चों ने गली मोहल्लों तक में अपने छोटे छोटे फाइट क्लब बना लिए हैं। ऐसी लड़ाइयों में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, जिसके कारण आपको लॉयन डैन भी बंद करना पड़ा। समस्या ये है कि ऐसी फाइट्स कब और कहाँ होती है, इसका पता नहीं चल पा रहा। इंस्पेक्टर लखन ने कई फाइट क्लब्स में रेड की है, मगर पुलिस के पहुंचने पर वहां कुछ आपत्तिजनक नहीं मिलता। तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? आप लॉयन डैन के पंचपुरुष हैं, इस तरह की फाइटों के पेचों को बाखूबी समझते हैं। इस समस्या को सुलझाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। 2 दिन बाद मिस्टर धनिया, मैं चाहता हूं कि ओलंपिक के लिए बॉक्सर का चयन लॉयन डैन से ही हो। लेकिन लॉयन डैन तो अब बंद हो चुका है सीएम साहब। मैं कौशल्या माजी से इस बारे में बात करूंगा। जब तक लॉयन डैन पर लगा ताला नहीं खुलेगा, दूसरा रॉकी तैयार नहीं हो पाएगा। सीएम के जाने के बाद कुछ तो करना ही होगा। आज भी ट्रॉफी की तरह रखे थे धनिया के वे ग्लव्स जिन्होंने उसे चैंपियनों का चैंपियन बनाया था। आज फिर इनकी ज़रूरत आ पड़ी है। इंस्पेक्टर लखन, ये आपने क्या किया? आपने लल्लन को जमानत देकर छोड़ दिया राम भैया। हाँ, ऐसा करना ज़रूरी था। मुझे बुल फाइटर को रंगे हाथों पकड़ना है और मैं लल्लन को मोहरा बनाकर उस तक पहुंचने की योजना बना रहा हूँ। समवेयर इन मुंबई। बाय गॉड, ये ट्रैफिक सिग्नल जिसने भी बनाया होगा कमबख्त बड़ा फुर्सती होगा। समय की कोई कदर ही नहीं। खड़े रहो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे। समय का क्या है ठिग्गा, वो तो फिर भी मिल जाएगा। जान चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। ट्रैफिक सिग्नल भी दुर्घटनाएं रोकने के लिए होते हैं। उफ, कौन है साला? रेड लाइट पर भी रुकना नहीं चाह रहा। ज़्यादा ही जल्दी है लगता है इसको। छुक्के, चल आ, साले को इसकी मंजिल तक पहुंचा दे। चल ए नौटंकी, बाहर आ। बहुत जल्दी हो रही है तेरे को। हाँ, तेरे को दिखा नहीं सिग्नल हुआ है, फिर भी तूने स्पीड कम नहीं की। गाड़ी तूने अपने बाप का माल समझकर ठोकी थी क्या बे? ओए हेलो, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ, उतर नीचे। तेरे बाप के माल की रिपेयरिंग भी तेरे बाप के माल से ही होगी, नहीं तो रिपेयरिंग फीस हम वसूल लेंगे अपनी तरह से। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को बताना ही पड़ेगा। छुक्के, निकाल इसको। बाह आ धाड़। छुक्के, चप्पन, मारो साले को। छुक्के, उठ यार, क्या हुआ तुझे? ए हटेले, दूर रह मुझसे। तू च्यूम। आधी रात पब्लिक प्लेस में ट्रैफिक जाम के बीच हंगामा मचाना कम से कम शरीफ लोगों का काम तो नहीं है। डोगा, इसने मेरी कार पीछे से ठोक दी। मैंने इसे शराफत, अपराधी, शरीफ और शराफत को डोगा की नाक दूर से ही सूंघ लेती है। और फिलहाल मेरी नाक कहती है कि तू भी कम धुरंधर नहीं है। डोगा, वो मैं पब्लिक प्लेस पर उधम मचाकर आम जनता को परेशान करने का लाइसेंस ले रखा है तूने। धाड़, छनाक, कड़च। माय गॉड, इतना पावरफुल पंच। मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा, अभी लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। पुलिस आ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मेरा कार्ड रखो, हम एक दूसरे के लिए काम के साबित हो सकते हैं। डोगा, उठो। डोगा, तुम ठीक तो हो? धन्या चाचा, कभी बॉक्सिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था मैंने। थम। आज एक बार फिर
40 साल पहले के उसी जुनून और जोशो खरोश की ज़रूरत है मुझे। थम 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 थम। उफ, 1 घंटे की प्रैक्टिस मेरा दम तोड़ रही है। हम्फ। मुझे अपने स्टैमिना को बढ़ाना होगा और ये अभ्यास से ही मुमकिन है। हम्फ। बड़ी देर से देख रहा हूँ। ये सारा अभ्यास किस लिए चाचा? उफ, इतना वेट उठाने की क्या ज़रूरत थी? मन पर जिम्मेदारी का बोझ इससे कहीं ज़्यादा आ पड़ा है सूरज। कैसा बोझ चाचा? कुछ राज ऐसे होते हैं सूरज जो समय आने पर ही पता चले तो बेहतर है। फिलहाल तुम्हारा जो फर्ज है तुम उसे पूरा करो। आदेश दीजिए धन्य चाचा। बताइए क्या करना है मुझे? अपनी रगों में चैंपियन धनिया को जिंदा करना है मुझे। अभ्यास की कसौटी पर परखना होगा मुझे अपने आप को। अभ्यास के लिए मुझे एक बेस्ट फाइटर की ज़रूरत है सूरज। कम ऑन सूरज, फाइट विद मी, फाइट विद मी सूरज। तू ये क्या कर रहा है? अपने चाचा को कमज़ोर क्यों कर रहा है? मैंने क्या क्या किया चाचा? थर्ड, तू डिफेंसिव खेल रहा है। चाचा पर हाथ उठाते हुए झिझक रहा है। नहीं चाचा, ये मैं नहीं कर सकता। मैं तू ही यह कर सकता है। जब तक तू मुझ पर वार नहीं करेगा तब तक मैं डिफेंस का अभ्यास कैसे करूँगा? मुझ पर वार कर सूरज। चाचा सही कह रहे हैं। थंब, उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकता मैं। थंब, अपनी पूरी शक्ति के साथ अभ्यास फाइट करनी होगी मुझे। वाकई तू तो गुरुओं का गुरु हो गया है। क्रिंच क्रिंच। हेलो, क्या? कब? ओह सूरज, इंस्पेक्टर लखन का फ़ोन था। रॉकी पागल खाने से गायब है। हॉस्पिटल अथॉरिटी का कहना है कि यह एक हादसा था। पहले भी ऐसे हादसों में मची भगदड़ का लाभ उठाकर कई पागल खाने से भाग चुके हैं। रॉकी को ढूंढना होगा किसी भी हाल में। उसे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है। रॉकी मिल जाएगा ना सूरज? हाँ चाचा, रॉकी ज़रूर मिलेगा। आप कह दें तो सूरज भूसे में से सुई ढूंढ निकाले। वुफ वुफ, इस ग्लव्स में रॉकी की गंध है। सूंघो और पता लगाओ इसका। वुफ, ओह, तुझे यहाँ से रॉकी की गंध मिली है। वुफ वुफ, ये तो पगला बाबा का आश्रम है। सुना है पगला बाबा के हाथ में कोई दिव्य ताकत है। खूंखार से खूंखार पागल भी पगला बाबा के आश्रम में आकर ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे उबाल लेते दूध पर पानी के छींटे मार दिए हों। क्या रॉकी को किसी ने यहाँ पहुँचा दिया होगा? खूंखार और हिंसक पागल। या उफ, अरे ये तो डोगा है। उसने हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींच दिया है। थर्ड, बूम। शांत शांत, हरियर, उन्हें यहाँ से ले जाओ। तुम्हें बिना आज्ञा के इधर नहीं आना चाहिए था डोगा। मैं यहाँ रॉकी को ढूंढता हुआ आया हूँ जिन्हें हालातों ने पागल बना दिया। ढूंढ लो, क्या इनमें से कोई रॉकी है? नहीं, मगर उन खतरनाक पागलों को जंजीरों से क्यों नहीं बांधा हुआ था जिन्होंने मुझ पर हमला किया? कुछ पागल एकाएक उग्र होकर अपने आप को बंधनों से छुड़ाने की कोशिश में घायल हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें खुला रखा जाता है। तुम उसी क्षेत्र में चले गए थे डोगा। देखो, इन सब का उपचार चल रहा है। क्या इनमें तुम्हारा रॉकी है? नहीं, वो इनमें भी नहीं है। कुत्ता फौज का सिपाही मुझे यहाँ से रॉकी की गंध मिलने के बाद ही लाया है। मैं उस पर अविश्वास भी नहीं कर सकता। धन्या चाचा को वचन दिया है, ढूंढकर तो मैं रहूँगा उसे। बुल फाइटर, ब्रोंक, धाड़। आओ ललन, कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हें कहा था कोई शानदार फाइटर हो तो उसे लेकर ही अब मेरे पास आना। तुम्हारे मोरे पिटे हुए हैं। लड़ाई में ज़बरदस्त रोमांच चाहिए। मैंने क्यूबा से आयरन ग्रुप बुलाया है। सबके सब खूनी फाइटर है। सबका सामना करने के लिए मुझे शानदार प्रतिद्वंदी चाहिए। बुल फाइटर, मुझे शानदार प्रतिद्वंदी मिल गया है और वो है ब्लैक टर्मिनेटर।
समाप्त। ये कहानी जारी है शुभ्रस्य शीघ्रम में। इस कॉमिक्स में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स शुभ्रस्य शीघ्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज रावण की शिक्षा का पाठ डोगा ने अपना लिया है। शुभ्रस्य शीघ्रम, रात के रक्षक डोगा का विशेषांक पढ़ना ना भूले। विल बी अपलोडेड सून।